नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अगर आप यूपीएससी एजुकेटेड शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएँगे इस वीडियो के माध्यम से। जो भी है हम आप इस वीडियो में कवर करेंगे। चंदौली, अमेठी, कौशाम्बी में आवेदन जो शुरू हो चुके हैं। सोनभद्र की डीवी रद्द क्यों नहीं हुई? रैंडमाइजेशन के हिसाब से हुई थी, बट ये रद्द क्यों नहीं हुई? हाई कोर्ट का आदेश हुआ जारी, किस चीज़ को लेकर के है? सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी में डीवी रद्द हो चुकी है। और डीवी के लिए कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग क्या करेंगे? अंबेडकर नगर, जौनपुर, अयोध्या, मऊ, कुशीनगर, चंदौली, चित्रकूट, आजमगढ़, इन सभी जिलों में जो फाइनल लिस्ट है, कब तक आने की संभावना है? तो हम सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपको बता दें, अगर आपने बीए में होम साइंस पढ़ रखा है या फिर एनटीटी, टीपीएससी, सिटी नर्सरी कर रखा है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो। इसकी एज की हम बात करेंगे, तो 21 से 40 वर्ष इसकी एज है। वेतन की बात करें, तो कम से कम नहीं तो इसका वेतन 10,313 है प्रेज़ेंट टाइम में, जो कि है, लेकिन जो सैलरी बच्चों की आ रही है, वो 16,000 रुपए प्लस आ रही है। लेकिन अप्रैल से जो सारे भत्तों को तैयार करके वेतन बताया जा रहा है, 20,000 प्लस हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया से सुनने को मिल रहा है। तो उसी क्रम में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि सोनभद्र की डीवी रद्द क्यों नहीं हुई, इस पर थोड़ी मैं बात कर लूँ। आपको बता दूँ, जैसे किसी भी जिले में डीवी होती है, चाहे वो किसी भी जिला का हो, डीवी हो रही है, जैसे बच्चों ने वहीं हम बात कर लेते हैं सोनभद्र जिले में, तो डीवी हुई थी, तो उसमें बच्चों को रैंडमाइजेशन के हिसाब से बुलाया गया था। कहने का मतलब है कि जैसे कि बच्चों ने आवेदन किया हो, 200-300 बच्चों ने आवेदन किया हो, सपोज़ दैट उसमें से केवल 100 बच्चों को ही बुलाया जाए और 200 बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो कितना अन्याय हो रहा है उन बच्चों के साथ। तो रैंडमाइज़ेशन के हिसाब से डीवी नहीं होना चाहिए। एक बहुत बेकार चीज़ है ये, रैंडमाइज़ेशन के हिसाब से जैसे कि डीवी हो रही है, तो उसमें से उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है जिन बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा है। और उसमें से कुछ बच्चों को छाँट लिया जाता है, कुछ बच्चों को निकाल दिया जाता है, जिसकी मेरिट कम भी होती है, उनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाता है। अगर वही मैं बात कर लूँ, सोनभद्र की डीवी क्यों नहीं रद्द हुई? तो अभी तक तो नहीं रद्द हुई है, क्योंकि 4 फरवरी तक इसकी डीवी चली थी। बट उम्मीद है कि शायद, कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि सोनभद्र की डीवी रद्द ही हो जाए, बट होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि अगर बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, मैंने आपको बार-बार बताती हूँ कि कहीं किसी भी जिले में अगर रैंडमाइज़ेशन के हिसाब से डीवी प्रक्रिया हो रही है, तो आपको वहाँ पे जाना है डीएम ऑफ़िस, और वहाँ पर अपनी जो कंप्लेन है वो रखनी है। मीन्स आप लोगों को ग्रुप बना के जाना है, 1-2 लोगों को नहीं जाना है, सभी लोगों को ग्रुप बनाना है और जाना है और अपनी समस्या का वहाँ पर समाधान करना है, बताना है कि रैंडमाइज़ेशन के हिसाब से डीवी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, मेरिट बेस के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये रही सोनभद्र की डीवी को लेकर के। वही उसके बाद मैं बात करूँ कि हाई कोर्ट का आदेश हुआ जारी। मीन्स इसी रैंडम लिस्ट का जैसे बस्ती जिले की जो डीवी थी, उसको रद्द कर दिया गया था। उसकी मैं थोड़ा-सा डिटेल में चर्चा करूँ। 4,500 अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन किया था, जिसमें से केवल 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था, उसका कल एक नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि उसकी डीवी पूरी तरीके से रद्द कर दी गई थी। उसी क्रम में बहराइच जिले की जो डीवी होनी थी, उसकी तो पूरी भर्ती ही रद्द हो गई। इसी क्रम में शाहजहाँपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इन सभी जिलों में डीवी रद्द होती जा रही है। क्यों रद्द हो रही है? बस वही प्रोसेस वही होगा, रैंडमाइज़ेशन के हिसाब से डीवी प्रक्रिया करा रहे हैं। अरे! सबसे अच्छा काम अम्बेडकर का हुआ, अम्बेडकर नगर में हुआ था, 2000 प्लस बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया था। और इसी क्रम में अब सभी जिलों में शायद हो सकता है कि हो, बस्ती जिले की और बहराइच, इन सभी इसी क्रम में बाराबंकी की भी रैंडमाइज़ेशन के हिसाब से डीवी हुई थी, जो कि रद्द हो गई। तो उम्मीद है कि सोनभद्र की रद्द हो सकती है। और वहीं हम बात करें कि चंदौली, अमेठी, कौशाम्बी में आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो बता दूँ, डिटेल में चर्चा करेंगे, तो देख लीजिए, थोड़ा-सा आप लोगों को हम दिखा देते हैं सारी चीज़ें जो हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से जिले का विज्ञापन होने वाला है, जिसकी कुल रिक्तियाँ 90 हैं। 12 फरवरी जिसकी लास्ट डेट है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 4 फरवरी, ओह सॉरी, पोस्ट 4 फरवरी को की गई थी, हाँ। और ये कौन से जिले का विज्ञापन होने वाला है, तो देख लीजिए, चंदौली जिले का विज्ञापन है। तो जो भी कैंडिडेट चंदौली जिले से बिलॉन्ग करते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष एज है, वेतन 10,313 है। उसी क्रम में देख लीजिए, पुरुष महिला दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 5% की छूट, सबसे अच्छी चीज़ है, 5% की छूट आरक्षित वर्गों के लिए प्रदान की जाएगी। एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी 2 वर्ष का वैलिड से मांगा गया है। ये देख लीजिए, अगर आपने बीए में लास्ट ईयर में आपका होम साइंस है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक महिला है, तो प्लीज़ अगर महिला को ज़रूर से ज़रूर लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी इसमें अप्लाई कर सके। अगर आप यूपी में कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। एक और जिले का विज्ञापन है, जो कि बीटेक अगर आपने कर रखा है, कंप्यूटर कर रखा है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? हरदोई जिले की वैकेंसी है, 35,000 इसका वेतन होने वाला है। 11 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। ओके? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यूपी ईसीसी एजुकेटर का ही है, मैंने बताया, कौशाम्बी जिले का विज्ञापन स्टार्ट है। ईसीसी एजुकेटर पद का नाम है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी है। 11 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। 5% की छूट इसमें भी है। अब वही चीज़ें नहीं बताएँगे, ये बच्चे वीडियो छोड़ के ही भाग जाएँगे। नहीं, सही बोले ना? फिर वही क्रम में देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी है अमेठी जिले में, ठीक है? जो भी कैंडिडेट्स अमेठी जिले से बिलॉन्ग करते हैं,
इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी है, तो आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने में क्या हर्ज है। अंतिम तिथि 10 फरवरी इसकी बताई गई है। और देख लीजिए इसी का है मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से एसएससी हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए अमेरिका नगर का होने वाला है। इसकी भी सैलरी थोड़ा अच्छी खासी है, तो आप मतलब एक महिला के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, कोई अगर कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कर लो। ओके, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। ये संविदा पर भर्ती है। ओके, प्राइवेट जॉब है। मल्टीटास्किंग स्टॉप मीन्स एसएससी हाई स्कूल बाराबंकी मीन्स अगर आप बाराबंकी जिले से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, जो भी योग्यता इसमें दिखाई गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से देख लीजिए वैकेंसी है। अंतिम तिथि 10 फरवरी। इसकी भी सुल्तानपुर जिले से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। उसी क्रम में रामपुर जिले से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। वॉचमैन की जॉब है, 7,850 है, तो आप लोग कर सकते हैं। क्लास 8th मीन्स इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 8th पढ़ रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी रिक्त की अगर जानकारी लेनी है तो आप लोगों को रिक्त पर क्लिक करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा सा देख लूँ कौन से जिले का विज्ञापन होने वाला है। तो ये होने वाला है अमेठी का। तो अमेठी का तो मैंने बता दिया, बट आपको थोड़ा सा एक चीज़ें क्लियर कर दूँ। अगर आप अमेठी से बिलोंग करते हैं तो इसमें से अगल बगल जो भी कैंडिडेट्स रायबरेली सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अमेठी जिले में आवेदन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा-सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप किसी भी जिले से आवेदन करते हैं, अपने अगल-बगल डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप लोगों का थोड़ा-सा मिल भी सकता है, शायद मिल ही जाए। अगर आपका मेरिट अच्छी रहे तो मिल भी सकता है, ठीक है? तो आवेदन कर दीजिए। अभी तक अमेठी जिले में कम ही आवेदन हुए, मीन्स 100-150 ही लोगों ने इसमें आवेदन किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये तो अमेठी का हो ही गया, और उसके बाद मैं बात कर लूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरिट कितनी जा रही है? तो मेरिट की बात कर लूँ तो ये होने वाला फतेहपुर की मेरिट है, बट 73 पॉइंट ये जो है लोवेस्ट वाली है, मीन्स जो सबसे न्यूनतम मेरिट है कितनी जाती है तो इतनी गई थी। और हाईएस्ट की बात कर लूँ 87.62 ये हाईएस्ट है। ओके, और इसी क्रम में 2 जिलों की है मेरे पास, और जो होती है थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। 85 पॉइंट ये गोंडा की है, और इसका भी 73% था। 73% था इसकी हाईएस्ट वाली। ओके, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 72 पॉइंट है गोंडा का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये सब बच्चों के क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ा सा भी दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, सैलरी। ये देख लीजिए 14,344 रुपये सैलरी है, ये तो हो गया, इसका भी मैंने बता दिया था। और तो सारे बच्चों के क्वेश्चन का ही आंसर है, तो देख लीजिए शायद आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं विभिन्न जिलों जैसे कि सीतापुर, ललितपुर, आगरा, बरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, हरदोई, गाजीपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, बांदा, कुशीनगर, गोंडा, कन्नौज, बहराइच, इन सभी जिलों की जो 8800 पदों की वैकेंसी हो चाहे 10,684 की वैकेंसी हो, इन सभी जिलों की बच्चों की जो है मांग है कि आवेदन कब होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, आगरा जिले का विज्ञापन खत्म हो चुका है, 4 फरवरी जिसकी लास्ट डेट थी। उसी क्रम में हरदोई का भी हो चुका था, रैवली का भी नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि और जो शेष बाकी जिले हैं इन सभी जिलों में आवेदन जो है थोड़ा सा अभी रावली का जो है बता रहे हैं, उन्नाव का, और महाराजगंज हो गया, और मिर्जापुर हो गया, और बलरामपुर हो गया। इन जो जिले हैं ये 10,684 की वैकेंसी है, जो फरवरी मार्च तक संभावित है। कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, बट फरवरी मार्च तक ही संभावित है, क्योंकि फरवरी में जो है जो 2 जिलों में तो हो चुके हैं, बाकी अभी एक नए जिला जो आया था मैंने आपको बताया चंदौली का है, उसमें आप लोग फटाफट आवेदन कर दीजिए। 88 पदों की भर्ती होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, और शेष बचे जिले इनका क्वेश्चन भी आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? दस्तावेज के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, चंदौली, बिजनौर, बाराबंकी, कासगंज, चित्रकूट, अमेरिका नगर, संभल, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, डीबी को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जौनपुर की डीबी हो चुकी है, अमेरिका नगर की हो चुकी है, सुल्तानपुर की होनी थी रद्द हो चुकी है, बाराबंकी की भी रद्द हो चुकी है, बिजनौर की भी रद्द हो चुकी है, बस्ती की भी रद्द हो चुकी है। तो आप लोग देख लीजिए कितनी डीबी रद्द होने का कारण यही है कि रेंडमाइजेशन के हिसाब से डीबी प्रक्रिया कराना। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, सुधार करना चाहिए। जो भी शिक्षादाता है उनको रैंडम के हिसाब से डीवी नहीं करानी चाहिए, उनको मेरिट बेस के हिसाब से डीवी करानी चाहिए, ताकि सभी बच्चों को हित में हो, सभी को मतलब मौका मिलना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये चीज़ें थी, और आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में मेरिट सूची को लेकर के देखिए बच्चों ने क्वेश्चन किया है, तो सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, ये देख लीजिए। हरदोई जिले में डीवी मार्च तक संभावित है। मुरादाबाद का रिजल्ट फरवरी लास्ट तक संभावित है। झांसी की डीवी मार्च तक संभावित है। बुलंदशहर की जो डीवी है लास्ट फरवरी तक संभावित है। चित्रकूट का ज्वाइनिंग मार्च तक संभावित है। मीन्स आप ये समझ के चलिए किसी बच्चों की डॉक्यूमेंट डीवी को लेकर के अगर आपने आवेदन किया है तो उसको 3-4 महीने लग जाएगा। अगर 3-4 महीने हो चुके हैं आपकी डीवी के लिए हो चुका है, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें भी 2 मंथ का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ये समझ के चलिए कि जॉइनिंग नहीं हुई है तो आप लोगों की जॉइनिंग 2 मंथ के अंदर, या हाँ 2 मंथ के अंदर हो सकती है। ओके, उसी क्रम में रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर में आवेदन लास्ट फरवरी मार्च तक संभावित है। मीन्स 10,684 की जो वैकेंसी है वो मार्च तक या लास्ट मार्च तक पूरी तरीके से मतलब आवेदन कर लिए जाएंगे। उसमें से बस इतना ही हो सकता है, और जो वैकेंसी है चलती ही जाएगी आगे। ओके, 8800 पदों की भर्ती तो भी चल ही रही है, और 10,684 की भी समाप्त नहीं हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में देख लीजिए अयोध्या का जो रिजल्ट की बात करते हैं तो जल्द ही आने वाला है। गोरखपुर का रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी होगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुशीनगर का फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आने की उम्मीद है। चंदौली का रिजल्ट तैयार हो रहा है, अभी चंदौली का ये 10,684 का रिजल्ट तैयार हो रहा है। अभी 8800 पदों की जो भर्ती है उसका
आवेदन स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप लोग आवेदन कर दीजिए। 12 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। चित्रकूट का यहाँ भी रिजल्ट रेडी किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। आजमगढ़ का रिजल्ट तो बहुत जल्द जारी होने की संभावना है, मीन्स सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, बस जारी होने की संभावना होगी लास्ट फरवरी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अम्बेडकर नगर का जो होने वाला, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अम्बेडकर नगर का नगर हो गया, फरवरी के पहले सप्ताह में संभावित बताई जा रही है। मऊ का टेक्निकल इशू के कारण देरी हुई है, बट हो सकता है फरवरी लास्ट तक संभावित है, मार्च तक तो हो ही जाएगा। जौनपुर का भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अयोध्या का ये सब तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सोनभद्र की डीवी के लिए देखिए हो चुका था, बस्ती की होगी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, संतकबीर, इन सभी जिलों की डीवी रद्द हो चुकी। रद्द होने का मतलब ये रैंडमाइजेशन, ठीक है। और 20 की डीवी की तारीख जल्दी ही आएगी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। बच्चों के क्वेश्चन का थोड़ा सा रिप्लाई देंगे, देखेंगे क्या क्या बच्चों ने क्वेश्चन किया है। शायद सबका रिप्लाई तो मिल ही गया होगा आप लोगों का, देख लीजिए। मैम, अमरोहा जिले में 8800 का आवेदन हो गया क्या? यदि नहीं हुआ है तो कब तक होगा मैम, प्लीज कुछ बताएं। अमरोहा जिले का विज्ञापन 8800 पदों का अभी हो चुका शायद। ये चीज मुझे लग रहा है 26, हाँ इसका तो आवेदन हो चुका है। आप पूछ रहे हुआ कि नहीं, हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम, रैबली का कब निकलेगा? रैबली का फरवरी में आ सकता है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। मैम प्लीज, रैबली की भर्ती कब आएगी? अभी टाइम लगेगा, मार्च तक संभावित है, फरवरी या मार्च तक ही संभावित है, दो ही। अमरोहा का बताएं, कोई है जी? अमरोहा का भी मैं आपको बता रही हूँ, 8800 पदों की भर्ती को आया था विज्ञापन, ठीक है, इसका निकल चुका है अमरोहा जिले का। जौनपुर का मेरिट लिस्ट कब आएगा? तो जौनपुर का अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सोनभद्र का, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, लिस्ट जारी होगी इसी चीज़ को। सोनभद्र की अभी तो डीवी हुई है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। 208 मेरिट है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? जी हाँ, होने की पूरी उम्मीद है आपकी, नंबर अच्छे हैं आपके, हो सकता है। ओके मैम, अलीगढ़ का मेरिट कब तक आएगा? तो वेट करिए, मेरिट के लिए मार्च से फरवरी मार्च तक वेट कर लीजिए। मैम, ललितपुर का, इसका सबका आंसर मैंने बता दिया है, मुझे लग रहा है। हाँ सारे। मैम, बांदा डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी 8800 की कब आएगी? तो इसके 2 लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2 महीने तो आ ही नहीं सकता बांदा जिले का, ठीक है। तो आई होप आपकी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपने छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन में डाल देती हूँ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।